हाँ, तो मेरा नाम नसरीन है, मैं टुमकुर से हूँ। मैंने डीएड किया हुआ है। डीएड एक प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग होती है। ये मैंने किया है सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी फैमिली फ़ोर्स की वजह से, क्योंकि मेरे फैमिली बैकग्राउंड जो है यही टीचर्स ही हैं सभी लोग। तो मुझे एलएलबी पढ़ना था। फिर उसके बाद मैंने ये कोर्स ख़त्म करके मुझे लगा कि मैं बैंगलोर में जॉब करूँगी, तो मैंने टीचर्स का 1 साल किया। क्योंकि सैलरी ऐसा मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने टेलीकॉलिंग में मैंने वहाँ पे 1 साल काम किया। फिर उसके बाद मैं और मेरे पार्टनर जो है मिलके एक प्रोसेस को अच्छी तरीके से जाने। फिर 6 साल पहले हमने अपना ओन कॉल सेंटर स्टार्ट किया है, जो अभी भी हम लोग रन कर रहे हैं। और उसके बाद जो है मुझे एक बिज़नेस वुमन का जो कीड़ा था वो मैंने बखूबी उसको निभाया। उसके बाद लाइफ में जो है एक मोड़ ऐसा आया जहाँ पे जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है एक एनआरसी करके जो एक बिल लागू की, जिसमें नागरिकता देते हैं लोगों को। और इसमें बहुत सारे मतलब इफ़ेक्ट कैसे पड़ रहा था, स्पेशली फॉर मुस्लिम्स एंड वुमेंस, एवरी वुमेंस को। तो यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि क्यों मुस्लिम्स को, क्योंकि 1971 के जो बिफ़ोर डॉक्यूमेंट्स थे वो दिखाना पड़ रहा था। एंड प्लस जो नॉन मुस्लिम्स थे उनको 2014 के पीछे के डॉक्यूमेंट्स दिखाना था। हाँ, ये वुमेंस को, क्योंकि वुमेंस के लिए अगर वो शादी होती है अपना हस्बैंड का आइडेंटिफिकेशन नहीं बल्कि उनके बाप का देना चाहिए था, और वो भी जो कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड वो वैलिड नहीं था। सिर्फ और सिर्फ ज़मीन के कागजात। ज़मीन हर एक के पास नहीं रहती है और हर एक के पास डॉक्यूमेंट्स रहना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग भेज भी देते हैं। कुछ लोग जो है बाढ़ में, क्योंकि इंडिया में इतनी जगह बाढ़ आती है जो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाते हैं। तो इसके लिए आवाज़ सारा हिंदुस्तान ने उठाया था, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में। उसमें जो बैंगलोर में मैंने पार्टिसिपेशन लिया, और उसमें इतना मैं लग गई कि मुझे वो लगा जहाँ पे कुछ ऐसे वीडियोस जैसे कि आसाम के थे, वो सब देख के मुझे बहुत अफसोस लगा। और दिल्ली, लखनऊ, यूपी में जब कर रहे थे औरतें, उनके ऊपर जो ब्रूटली जहाँ पे ट्रीट कर रहे थे, वो सब मुझे बहुत अजीब लगा। फिर मैंने उसको आगे से इतनी शिद्दत से ले लिया कि उसमें अपना एक जो है पॉइंट रखी, जिसमें मैं पोएट्री करती थी, जिसमें स्लोगन्स लिखे थे, और जो कि सॉन्ग्स में बोला करती थी। फिर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, आप टाउन हॉल हो, मौर्या सर्कल हो, या फ्रीडम पार्क हो। फिर आया कि हम लोग शाहीन बाग को इंस्पिरेशन होते हुए बिलाल बाग हमने क़ायम किया। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट भी किए, चाहे वो रेप केस का हो, चाहे वो किसानों का। तो ये मुसलसल मेरे ऊपर ऐसा हो गया कि ये क़ायम, क्योंकि जो गलत है, गलत के लिए आवाज़ उठाना सही, मतलब मुझे लगा सही है। तो मैं जहाँ जहाँ भी जो भी मुद्दे गलत हो रहे थे उनके ऊपर मुसलसल मैं आवाज़ उठाती जा रही हूँ और जाती भी रहूँगी। फिर ये मुझे जो है इस चीज़ को लेकर कि एक जो मेरा नज़रिया है, अगर हम सोशलाइज होते हैं तो लोगों की ओपिनियंस क्या होती है वो समझ में आती है, और गलत का कैसे प्रोटेस्ट किया जाता है, कैसे ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं, ये जानकारी हमें मिलेगी। और मतलब चाहे वो हमारी फैमिली हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे कंट्री हो, जहाँ पे भी हम गलत देखते हैं उसके लिए हम आवाज़ उठा सकते हैं, ये मुझे सीखने को मिला है इसमें। मैं लास्ट में यही बात बताना चाहती हूँ कि अगर कहीं भी गलत चल रहा है उसके लिए आवाज़ उठाएंगे तो वो एक ना एक दिन सही ज़रूर होगा। और हम लोग अगर गलती का साथ देंगे तो यही लोग, कुछ लोग जो है ना उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि अगर सोशलाइज हो के एक साथ सब लोग मिलके कुछ करेंगे तो ज़रूर उसमें कामयाबी मिलेगी। तो मैं ये बात बोल के ख़त्म करना चाहती हूँ।